श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। आज के प्रसंग में आपको केलीमाल जी को कछु विशेष रहस्य समझाया जा रहा है कि श्री स्वामी हरिदास जी द्वारा रचित केलीमाल को जो स्वरूप है वाकु आप कैसे समझोगे, या को नाम केलीमाल क्यों पढ़ो। ये स्वामी हरदास जी महाराज द्वारा रचित जो रस्ते ओतप्रोत वाणी है वाको नाम स्वामी जी ने केलीमाल रखो है। केलीमाल क्यों है ये? क्योंकि ये प्रियालाल की जो नित्य केली है, नव नवायमान केली है, जो प्रियालाल रसमय समाधि में डूबे रहे में हैं, या रस समाधि पे उनको ध्यान कबहू भंग होवे ही नहीं है, जहाँ केवल केली ही केली है। केली के अलावा ना तो चलनो है, ना फिरनो है, ना खानो है, ना सोनो है। केवल बिहार को ही आहार है, और जो भी कछु सौंज है वो सब बिहार की ही सौंज है। केलीमाल श्री स्वामी हरिदास जी महाराज द्वारा छनो छनायो जो रस है, बा रस को ही आपने ये केलीमाल नाम दियो है। ये एक अद्भुत वाणी है। नाना प्रकार की राग रागनी ते ये केलीमाल सजी भई है। बड़े बड़े संगीतकार केलीमाल को सभी सराहते हैं। केलीमाल की रचना को गाय के अपने भाग्य मनामे। केलीमाल में नृत्य के भी नाना प्रकार के भाव हैं, जैसे कि अद्भुत गति उपजत अति नृतत दो मंडल कुंवर किशोरी, या कुंज बिहारी नाचत नीके लाडली नचावत नीके, औघर ताल धरे श्री श्यामा ताता थे। या ये मानो कि नाचत मोरन संग श्याम मुदित श्यामा ही रिझावत, या परस्पर राग जम्यो समेत किन्नरी मृदंग सो सुरतार, जहाँ में नृत्य के प्रियतम को सिखावे के और वाद्य यंत्र के बोल हो में स्पष्ट झलके हैं, जैसे ताता थे बोलत संग पी के। बड़े बड़े जितने भी संगीतकार हैं, साहित्यकार हैं, उनने स्वामी जी महाराज की भाषा को और भाव को सबको ही सराहा है। स्वामी जी की जो रचना है वो सुरति रस से भरी भई रचना है, जा में ना तो छिलका है और ना ही गुठली है। ऐसो श्री ललित किशोरीदास जी महाराज हो अपने एक दोहा के माध्यम से समझा रहे हैं कि नहीं बकुला नहीं बीज है, अद्भुत रस ये आए,
ना तो भैया या में छिलका है और ना ही या में गुठली है। ये अद्भुत तो रचना है और अद्भुत ही या रचना में रचे भय ये रस के पद हैं। पर ये रचना स्वामी हरदास जी की बिगड़ कृपा के समझना असंभव है। स्वामी जी की रचना, स्वामी जी को रस और या रस के भावन में गोता लगाना स्वामी जी की कृपा ते ही संभव है, या स्वामी हरदास जी महाराज की कृपा जिन पे भई होए, जो स्वामी जी महाराज के लाड़ले है गए हों, जिनके तन मन प्राण स्वामी हरदास जी हों, भैया उनकी कृपा ते ही या रस देश में प्रवेश संभव है। यह ईश्वरता की गंध नहीं है और जीवत्वता की भी कोई समाई नहीं है। यहाँ तो जीव ईश मिल दोए, नाम रूप गुण परिहरे, रसिक कहावे सोए, जो जल घोरे सरकरा। जीव जीवत छोड़े और ईश्वर ईश्वरत्व छोड़े। वाके भीतर ईश्वरत्व की गंध भी नहीं है। ये उपासना रस ओतप्रोत है और जो या रस के बिलसवे वाले हैं, अर्थात दोनों जुगल प्रियालाल गौर श्याम कुंज बिहारी और उनको लाड़ लड़ावे वाली उनकी प्राणेश्वरी स्वरूपा ये सहचरी ललिता हरिदासी तीनों को एक ही स्वरूप है। नित्य नवीन धरे तन तीन, ये तीनों नित्य हैं और तीनों नवीन हैं और तीनों के जो तन हैं वे भैया एक जैसे ही हैं। जैसो कि बिहारीदास जी के भावन के द्वारा आप समझ सको हो, श्री बिहारीदास के भेद नहीं, श्री हरिदास के धो मेरे आप बिहारी। बिहारीदास जी कह रहे भैया मेरे तो स्वामी हरिदास जी ही बिहारी हैं और स्वामी हरिदास जी ही बिहारिन हैं। अब आप ये कहो कि बिहारी तो अभी या लाइन में आपने बताए दिए, बिहारिन के काजे भी कोई लाइन संबोधित भई है का? तो श्री नवल सखी जी को ही एक कवित्व है कि नवल निहार दो पट तर को न को, ये बिहारिन दास नाय बिहारिन रानी है। जैसी ये बिहारिन दासी है वैसी ही ये बिहारिन रानी है। दोहा के माध्यम से यदि आप समझो तो दोहा में भी ऐसा आप बिहारीदास जी वर्णन कर रहे हैं कि नित्य सिद्ध ये लाड़िली, नित्य सिद्ध ही दास, ना तो ना ही निमित्त ते, नित्य नित्य बिहारीदास। जैसी अवस्था जैसो स्वरूप दोनों जुगल को है, ठीक वैसो ही स्वरूप उनको लाड़ लड़ावे बारी या हरिदासी को है। श्री ललित किशोरीदास जी महाराज हो अपने दोहा के माध्यम से समझा रहे हैं कि जैसो रूप प्रियाजी को तैसो ही रूप हमारो। जो प्रियाजी को स्वरूप है वही स्वरूप तो मेरो है। चौबोला के माध्यम से भी समझा रहे हैं कि हम में कुंज, कुंज में हम हैं, कुंज बिहारी सोई हम हैं। हम ही कुंज बिहारी हैं और हम ही कुंज बिहारिन हैं और हम ही ललिता हरिदासी हैं। हम ही केल करामें और हम ही केली करें और हम ही केली निहारें। तो भैया स्वामी जी की जो रचना है, जाको की नाम केली की माला केली माल है, या को समझनो अत्यंत ही दुरूह है, अत्यंत ही टेढ़ी खीर है।
क्योंकि शब्द या प्रकार के अटपटे हैं और उनके जो भाव हैं, उनके जो अर्थ हैं, उनकी जो गहराई है, उनको भैया या प्रकृति और प्रकृति में अरुझे हुए जनन के द्वारा आप नहीं समझ सको हो। वो तो स्वामी हरिदास जी को नाम गुण वर्णन करते करते, श्री हरिदास नाम जपते जपते हमारी बुद्धि, हमारा मन अर्थात स्वामी जी को स्वरूप प्राप्त है जाए, तभी भैया या केली माल की गहराई को समझ सको हो। क्योंकि ये जो केली की माला है, ये सूर्य और चंद्रमा को जहाँ प्रवेश नहीं है, जहाँ मन और बुद्धि को प्रवेश नहीं है, जहाँ खानों और चलनों बोलनों सभी भैया यहाँ उनको कहूँ भी कोई समावेश नहीं है। श्वास समझ सुर बोलिए, डोल नैन की कोर, नेत्रन की कोर के डोलवे ते भी उनके बिहार में बाधा है जाए है। तो ये जो सहचरी है, ये जो ललिता हरिदासी है, या कि ये जब तक हम इनके नेत्रण के द्वारा नहीं या वाणी को समझ सको हो, तभी तो स्वामी हरिदास जी अपनी रचना में कह रहे हैं कि हंसत खेलत बोलत मिलत, देखो मेरी आंखें सुख। ये कैसे हंस रहे हैं, कैसे ये बिहार में खेल रहे हैं और कैसे ये मिल रहे हैं। हमारे यहाँ को मिलन, हमारे यहाँ को की हंसन और हमारे यहाँ की बोलन को आप हमारी आँखिन में है कि देखो। यदि आप सबकी बोलन और हंसन और मिलन को एक जैसी तोलोगे तो भैया स्वामी जी की रसरीति में आपको प्रवेश असंभव है। तो ये जो केली की माला है, या केली की माला को नाम ही यहाँ आपने केली माल के रूप में दर्शाया है। स्वामी जी महाराज के जो पद हैं, इन पदन में ना तो छिलका है और ना ही गुठली है। ये तो एकमात्र छनो छनायो रस है, और ये रस नहीं बकुला नहीं बीज है। अद्भुत रस ये आए, पावे गो सोई भैया, दे हरिदासी जाए। या रस को स्वामी हरिदास जी ही कृपा करके काऊ को प्रदान करेंगे भैया, वो ही या रस को पाए सके है, ले सके है, पचाए सके है। सबके बस की बात स्वामी हरिदास जी की रसरीति नहीं है। ऐसो सभी महानुभावन ने अपने अपने शब्दन में वर्णन किया है। चाचा श्री वृंदावन दास जी महाराज भी अपनी भावना को यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि स्वामी हरिदास जी महाराज ने जा केलीमाल को वर्णन किया है, वह केलीमाल के भावन को तो स्वामी जी और स्वामी जी के जन ही, जिन पर स्वामी जी की कृपा है गई है, वे ही या को वर्णन कर सके हैं। और यदि कोई या को वर्णन करे तो आप वा को बाबड़ो ही समझियो, क्योंकि केलीमाल को वर्णन करनो महाराज प्रचंड आग को अपने में धारण करना है, क्योंकि ये केवल केली ही और केली है और या के अलावा कछु नहीं है।
श्री भगवत रसिक जी महाराज अपनी कुंडलिया के माध्यम से समझा रहे हैं कि भगवत श्यामा श्याम को पावक रूप विहार। ये जो केलीमाल है ये भैया प्रचंड आग है, प्रचंड पावक है, अर्थात ये जो विहार है ये प्रचंड आग है। या प्रचंड आग को जैसे चकोर ही आग को भक्षण कर सके है, जबकि पक्षिन के राजा गरुड़ हैं पर वे आग को भक्षण नहीं कर सके हैं, ठीक यही प्रकार से या केलीमाल को जब तक निर्विकार चित्त नहीं होए, जब तक आपको सहचरी स्वरूप प्राप्त नहीं होए, सखी भाव तब जानिए जब निर्विकार तन होए। जब तक आपको मन बुद्धि प्राण श्री हरिदास मय नहीं है जाए, तब तक आप या रस को वर्णन करवे के अधिकारी नहीं बन सको हो। रस को वर्णन करवे के काजे आपको पूर्ण रूपेण रसिक बनना पड़ेगा, और जब आप या को वर्णन करोगे तो सुनवे वाले भी पूर्ण रसिक ही होने चाहिए। ऐसा श्री भगवत रसिक जी महाराज अपनी रचना में कह रहे हैं कि भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। जब तक आप रसिक नहीं बनोगे तब तक आप या रस की बात को अपने हृदय में उतार नहीं सको हो, आपके हृदय में ये रस की बात बैठ नहीं सके है। रसिक बनवे के काजे आपको श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के नाम को तो सहारा लेना अनिवार्य है ही, वरना स्वामी जी महाराज को जो सह रहे हैं, लड़ा रहे हैं, गा रहे हैं, उनकी आज्ञा में रहना और उनके सत्संग को और महाराज श्रवण करना आपकी साधना होनी चाहिए। जब तक ऐसी स्थिति आपकी नहीं है तब तक आप रसिक भी नहीं बन सको हो और रसिक आप माने भी नहीं जाओगे। ऐसा आप कह रहे हैं कि जो चाहे माने या रस को जो चाहे, चित्त दय निज महलिन के अंग संग अनुसार। रसिक आनंद नृपति को संग समझ गए, यहाँ श्रीधाम वृंदावन रस्ते ओतप्रोत भूमि है। यहाँ सब रसिक ही रसिक निवास करे हैं। अब कैसे रसिक हैं या को तो आपको ही परखना पड़ेगा, आपको ही समझना पड़ेगा। स्वामी हरिदास जी के जनन को तो ये चाहिए कि भैया हम तो स्वामी जी के ही रसिक जनन को संग करेंगे, उनको ही सत्संग सुनेंगे, तभी जाके ये रस रीति आपके हृदय में प्रवेश कर सके हैं। और या को कोई सरल मार्ग नहीं है। तो स्वामी हरिदास जी स्वामी जी के रस देश में जिनको हम प्रिया और लाल कहे हैं, गौर श्याम कहे हैं, नित्य बिहारिन कहें, भैया इनको यहाँ ईश्वर परमेश्वर और भगवान प्रभु आदि के नामन से संबोधित नहीं किया गया है। जिन्हें लोग ईश्वर माने, जिन्हें लोग प्रभु माने, जिन्हें लोग भगवान माने, तो ये आप मानो कि स्वामी जी के रस के जो रसिक बिहारी हैं उनको आपने नहीं समझो है। ऐसो श्री बिहारीदास जी महाराज कह रहे हैं कि यह आशंका कर द्रग जिया जिन ठाकुर परमेश्वर किया। यदि इनते कोई परमेश्वर कहे, इनते कोई ठाकुर कहे, तो आप ये जानो कि उनने या स्वामी जी के रस देश को नहीं समझो है।
जो ठाकुर कही बोलिए तो सकुच तनक भय जाए। यदि इनते ठाकुर जी कह दें या इनते ईश्वर कह दें तो ये महाराज सकुच के ये छुई मुई के पेड़ जैसे है जाए हैं। स्वामी जी की जो रसरीति है वह भैया नित्य सिद्धन की वस्तु है, जिनके भीतर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि ने अपनो डेरा उठाए लियो हुए, अर्थात ये सब उनके हृदय से बिल्कुल निकस गए हुए, वे ही या रस को पी सके हैं। जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर के नाले में या कीचड़ में भैया पड़े भये हैं, वे या के अधिकारी कबहू नहीं बन सके हैं। स्वामी जी महाराज की रस रीति में जो एक बार डुबकी लगाए ले है, बाको फिर भैया आवागमन नहीं होवे है। वो तो भैया आवागमन से मुक्त है जाए है। स्वामी जी की जो रसरीति है वो अमृत को प्राप्त करावे वाली है। ऐसे मर जो बहुर न मरिए, चरण कमल चित चिंता धरिए। स्वामी जी को भजन करवे के बाद अब दोबारा मरनो नहीं पड़े है, आवागमन से छुटकारो है जाए है। तो भैया ये बहुर जाए वही देश जहाँ हरिदास है, जहाँ न भय को लेस जहाँ हरिदास है। ऐसो श्री ललित किशोरीदास जी महाराज कह रहे हैं कि भैया अब हमें वही देश में जानो है, स्वामी जी को गाय के, जहाँ काऊ भी प्रकार को भय नहीं है। श्री हरिदास भज भैया कछु भय है ना, यहाँ काऊ भी प्रकार को भय नहीं है और निर्भय भय गए भय तंतरि, संगी शस्त्र रहे कर डार। श्री हरिदास नाम निर्भयता को प्राप्त करावे वारो है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर जो अनंत युग अनंत काल ते हमारो संग छोड़ नहीं रहे हैं, वे भैया श्री हरिदास नाम के जाप करवे थे और सहज ही छोड़ के चले जाए हैं। ये जो स्वामी जी महाराज के जन हैं, इनको सत्संग ही हमें वह रस रीति में प्रवेश कराए सके हैं। तो हमको ये चाहिए कि स्वामी जी महाराज के रस देश में पहुँचवे के काजे स्वामी जी महाराज के जो रसिक हैं उनको ही सत्संग सुने और उनकी ही रहनी के अनुरूप अपने मन को, अपने प्राणन को ढारें, चाहते कि भैया हमारा आवागमन से छुटकारो है जाए। क्योंकि स्वामी जी महाराज को भजन ही एक ऐसो है, जा भजन को करके जन्म मरण गयो छूट, शरण हरिदास की निर्भय आनंद लूट, शरण हरिदास की। जहाँ जन्म और मरण से छुटकारो है और निर्भय है कि जो जहाँ आनंद के समुद्र हिलोर ले रहे हैं, वह आनंद में आप मगन रहे आओगे।
तो ये सब स्वामी जी महाराज की शरण और स्वामी जी महाराज की ही आराधना ते ही ये भैया संभव है सके है। तो कछु प्रकाश आज केलीमाल के ऊपर डारो हो, याकू स्वामी जी के जन गहराई ते श्रवण चिंतन मनन करें। आज के प्रसंग को भैया यही विराम दिया जा रहा है। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।